देखिए, कहा तो ये कह रहे थे कि जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, लेकिन मैं नहीं रह सकता। और जैसे ही गुरु ने आज्ञा दी, उस पुत्र को भी याद, उस पुत्र को भी छोड़ दिया। अब जो है राम जी हर समय धनुष बाण के साथ सुसज्जित रहते थे। आश्रम पर आकर विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। राक्षस बाधा डालने पहुंचे, राम जी ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारिच भाग गया। यज्ञ संपन्न हो गया। कभी जनकपुर से विश्वामित्र जी के पास सीता स्वयंवर का निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की ओर चले। रास्ते में इंडिया का उद्धार किया। राजा जनक की सभा में पहुंच गए। राजा जनक सोचने लगे, ये राजकुमार हैं या ऋषि कुमार हैं। राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा। विश्वामित्र जी बोले, आप तो महाज्ञानी हैं, सब निर्णय ले लो। राजा जनक ने ध्यान लगाया। आप भी ध्यान लगाया करो सुबह शाम। देखो, मेडिटेशन इज ए ग्रेट साइंस एंड इट इज प्रैक्टिकल। ध्यान एक महाविज्ञान है। ध्यान से तनाव दूर होता है। मन की जो चंचल वृत्ति है, एकाग्र होती है। मानव को सुबह शाम ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। विश्वामित्र से पूछते ये हैं कि राजा जनक, ये हैं कौन? तो विश्वामित्र कहते अपने आप निर्णय लो। अब कैसे निर्णय ले? तो राजा जनक ने ध्यान लगाया। यस्मिन् देशे वसेत योगी ध्यान योग विचक्षणः सापि देशो भवेत भूत तस्य बांधवा। तो ध्यान में पता चला, ना ये राजकुमार ना ये ऋषि कुमार, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, जिनको वेद नेति नेति कहकर के पुकार। जब जब हो धर्म की हानि, बारे असुर अदम अभिमानी, करे अदिति जाय में वरणी, सीदल विप्र देनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभुविद शरीरा, और हरे के पास सज्जन विप्र देनु सुर संत हित लीन मनोजी अवतार, और निज इच्छा निर्वृत्त माया गुण गोपाल। ये राम तो ईश्वर है। विश्वामित्र कहते राजन, ये योद्धा के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, आप महाज्ञानी हैं, आप सबको ब्रह्म रूप में देखते हो, इसलिए आपको ऐसा लगना स्वाभाविक है। शंबर का समय हुआ। राजा जनक ने कहा, तिथिगणों, मंडप के बीच में जो धनुष रखा है, इसे उठाकर जो तोड़ देगा उसके हाथ से अपनी पुत्री सीता का विवाह करो। सभा में बड़े बड़े वीर राजा उपस्थित, बारी बारी सबने धनुष को उठा करके तोड़ने का प्रयास किया, परंतु उठाना व तोड़ना तो बहुत दूर, हिला तक नहीं सकता। उस सभा में रावण और बाणासुर भी, उनसे भी धनुष नहीं हिला। राजा जनक को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई।
जनक की बात सुनकर लक्ष्मण जी तमतमा गए, उनके होठ फटने लगे। खड़े होकर बड़े भाई की तरफ देखा। विश्वामित्र ने राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा दे दी। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। सीता ने बरमाला राम के गले में डाला। राम सीता का विवाह हो गया। राम सीता को लेकर के अयोध्या आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता। भगवान राम 27 वर्ष के हैं और सीता 19 वर्ष की। दशरथ वृद्ध हो चले हैं, वे राम को राजा बनाना चाहते हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी से शुभ दिन पूछा। वशिष्ठ जी जानते थे राम का राज्याभिषेक नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जिस समय राज्य पद ग्रहण कर लेंगे वही दिन और वही समय शुभ है। वशिष्ठ जी की रहस्यमयी वाणी को दशरथ जी समझ नहीं सके। उन्होंने अगले ही दिन राम को राजा बनाना चाहा। उन्होंने सभी मंत्रियों को राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दी। सारे नगर को सजाया गया। सारी अयोध्या में बात फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। कल राम राजा बनेंगे। बच्चा बच्चा गा रहा है, हर स्त्री गा रही है, राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए। परंतु देवताओं को बड़ा दुख हो, क्योंकि होली का खेल बहुत ही निराला है। होली को कुछ और ही मंजूर था और ये होली किसी से टलती नहीं है। जिस वक्त हवालात में रामपाल से पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो कहता जी सब होली का चक्कर है। वहां कहा उन्होंने कि जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मती पहले हर ले वास्तविकता की। ये बुद्धि तो उसी की ठीक रहती है जिसके पास विवेक होता है, और विवेक किसके पास होता है? जो सत्संगी है। और सत्संग किसको मिलता है? जिस पर परमात्मा की कृपा है। और परमात्मा की कृपा किस पर होती है? जो अपने जीवन में नैतिकता का पालन करता है, जो सदाचार का पालन करता है। आज हमारे जीवन में ना नैतिकता है ना सदाचार है, तो बोलो हम पर परमात्मा की कृपा कैसे होगी? जब परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो सत्संग कैसे मिलेगा? जब सत्संग नहीं मिलेगा तो एक हमने तो क्या है ना, हम तो बैठ के विचार विमर्श के लिए उसी को सत्संग का नाम दे दिया। हम आज शब्दों को गढ़ने में बड़े माहिर हो गए। शब्दों की परिभाषा तो ऐसी कर देते हैं, किसी माई से पूछो कहां गई थी? सत्संग में गई थी। उससे पूछो सत्संग होता क्या है? अजी मैं ढोलक पे 2-4 भजन गा लिए, 2 किसी ने उर्ली सुना दी, 2 किसी ने परली सुना दी, सत्संग हो गया। यानी टाइम पास, मनोरंजन, उछल कूद, इसी का नाम रख लिया आज सत्संग। होली का खेल निराला है, 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 कस्तूरी पाता है, बन लग कस्तूरी पाता
कैसे निराला है? आखिर क्या है होली? इसको भावी भी कहते हैं। होली तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। कैसी हो अब तब बता, कैसी मिले सहाय? आप लावे ताही पे ताही कहांगे, इसलिए कस्तूरी पाता है, कस्तूरी पाता है, कोयला हीरा बन जाता है, कोयला हीरा बन जाता है, सीपों में ढलते हैं मोती, जल में जल जाती काला है।
देखिए होली का खेल निराला है। कैसा निराला है